फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2023 के लिए किरण पब्लिकेशन से आपके मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 13 तक देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हुएगा तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें देख सकते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में जो है 1 से लेकर 40 तक आपके मैथ रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जरूर प्राप्त करें। तो चलिए 41 नंबर से देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदियों की लंबाई के घटते क्रमानुसार कौन सा है, यानी घटते क्रम में। यानी सबसे लंबी सबसे होगा गोदावरी, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद महानदी और ताप्ती। और गोदावरी की जो लंबाई देखा जाए तो 1465 हो जाएगा आपका। और नर्मदा का होगा कितना आपका 1312। और महानदी का 800 जो है 58 किलोमीटर हो जाएगा। और आपके ताप्ती का 724 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरह घटते क्रम में आपका ऑप्शन बी जो है इसमें सही है। नर्मदा, ताप्ती और महानदी ये जब सभी जो है आपके अमरकंटक से निकलती है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके लिए एक ट्रिक है, सोनम, सोन, नर्मदा और महानदी सभी जो है अमरकंटक से निकलती है। चलिए 2 वक्तव्य दिए गए हैं। पहला कहता है कि उस कमरे में कभी ना सोएं जिसमें जलते या सुलगते कोयले की जो है आग हो। ठीक है, पहला सही है। दूसरा कारण आर में कहता है कि कोयले का जो है अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता यानी उत्पन्न करता है। ठीक है, जिससे कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। तो यानी दोनों सही है, ए और आर जो है दोनों सही है आपका। और जो आर है ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए 30 चाहिए। कितनी चाहिए? 30। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। और इसका चुनाव है जो है वो 2 वर्षों पर, प्रति 2 वर्षों पर होता है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह आपके बुध है। कौन सा है? बुध। और यह सूर्य के जो है सबसे नजदीक है। और यह जो है सूर्य का चक्कर जो है 28 दिनों में ही लगा लेता है। मिलान करना है तो पॉलीथीन का किससे हो जाएगा तो थर्मोप्लास्टिक से, यानी एक का मिलान 2 से हो जाएगा। ठीक है, और आपके मेलामाइन का जो मिलान हो जाएगा आपका किससे होगा? थर्मोसेटिंग से होगा। तो कहाँ है? यानी 1 नंबर से। ठीक है, और तीसरा कहता है पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर का जो मिलान होगा आपके पॉली का मिलान 3 से हो जाएगा। और नायलॉन का जो मिलान हो जाएगा चट्टानों पर चढ़ने की जो आपकी रस्सी का जो मिलान निर्माण है वो आपके नायलॉन से होता है। तो यानी इस तरह से आप देख सकते हैं कि 45 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी ए का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 3 का 3 के साथ और 4 का 4 के साथ। इस तरह मिलान के राज प्रतीक में जो है में से शब्द सत्यमेव जयते लिया गया। सत्यमेव जयते जो है वह कहाँ से लिया गया? तो उपनिषद से लिया गया। मुंडको उपनिषद से लिया गया आपके सत्यमेव जयते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि विश्व का कौन सा देश रबर का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है रबर का। तो आपके थाईलैंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? थाईलैंड। ठीक है, और इसके बाद इंडोनेशिया का नंबर आता है और वियतनाम का आता है। और भारत में केरल जो है सबसे अधिक रबर उत्पादन करता है। इसको भी जरूर ध्यान रखना है। चलिए सप्तऋषि मंडल को जो है पाश्चात्य देशों में जो है किस नाम से जानते हैं। तो इसको जानते हैं हम लोग बिग डीपर के नाम से। किस नाम से? बिग डीपर के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे पास है? कर्क रेखा के जो है सबसे पास इसमें आपका रांची है, जो झारखंड की राजधानी है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि जो है किसकी उपस्थिति की वजह से रक्त वाहिकाओं में जो है प्रवाहित रक्त थाका नहीं बनता। किसके उपस्थिति के कारण? तो ये जो नहीं बनता है उसका कारण है हेपेरिन। क्या कारण है? हेपेरिन के कारण जो है रक्त थाका नहीं बनता है। ठीक है, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट जो है का परीक्षण माने किस रोग के परीक्षण के लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट आपके टाइफाइड के लिए होता है। ठीक है, चलिए 1824 में ग्रीन हाउस इफेक्ट के विषय में किसने बताया था? जोसेफ फॉरियर ने। किसने? जोसेफ फॉरियर ने बताया था ग्रीन इफेक्ट के संबंध में, यानी 1824 में। ठीक है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है क्या है? तो उसका नाम आपका किण्वन है। कौन सी है? किण्वन। ठीक है, 19वीं सदी के अंत में कौन सा देश जो है सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? तो यह जो उभरा था आपका ब्रिटेन उभरा था। कौन सा उभरा था? ब्रिटेन। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन जो है एक बहुत ही बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था। सबसे लंबी तट रेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो आपके गुजरात है। कौन सा है फ्रेंड्स? गुजरात। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1600 किलोमीटर है। उसके बाद आपके आंध्र प्रदेश का 960 हो जाएगा। इसमें इस तरह कि सतही जल पे पीने के पानी का एक बेहतर स्रोत है, क्योंकि इसमें डॉट डॉट
कम मात्रा में पाया जाता है। क्या कम मात्रा में होता है? तो आर्सेनिक कम मात्रा में होता है, इसलिए यह पीने के लिए अच्छा माना जाता है। हमारे देश में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है भारत के राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। चलिए, एक प्रकाश वर्ष डॉट डॉट की जो है एक इकाई है, यानी किसकी इकाई है? एक प्रकाश वर्ष जो है वह किसकी इकाई है आपका? तो यह जो इकाई है आपकी दूरी की है। किसकी है? दूरी की, ठीक है। चलिए, टुंड्रा क्या है? टुंड्रा जो है वह क्या है? तो बताइए क्या है? तो यह जो है आपके ठंडे रेगिस्तान है। क्या है? ठंडे रेगिस्तान है आपके टुंड्रा प्रदेश, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी सत्य की अनुभूति किस रूप में करना चाहते थे? तो यह चाहते थे अहिंसा के मार्ग पर चलकर सत्य की अनुभूति किया जाए, ठीक है। उनका सत्य अहिंसा ही मेन हथियार था। चलिए, हॉल में लोहे की जो है मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती है, उससे क्या कहा जाता है? तो उससे कहा जाता है क्या? तो इसको कहा जाता है आपका फाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाल, ठीक है। जनसंख्या का घनत्व जो है, जनसंख्या का घनत्व दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है आपके मानव भूमि अनुपात को दर्शाता है, जनसंख्या का घनत्व, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पारदर्शी है? कौन सा इसमें जो है पारदर्शी है आपका? तो शीशा है। कौन सा है? शीशा जो आपके पारदर्शी है, आर पार देखा जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो यह 6 वर्षों के लिए राज्यसभा के सदस्य, ठीक है। 2 वर्षों पर, प्रति 2 वर्ष पर चुनाव होता है। ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। और जो है आपके 180 डिग्री देशांतर रेखा को जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिराओं के संबंध में सही है? सिराओं के संबंध में इसमें कौन सा सही है आपका? तो इसमें सही है कि इसमें जो है वाल्व होते हैं, यानी ऑप्शन 4 जो है इसके सही उत्तर है। चलिए, नेचुरल जो है हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपके दार्जिलिंग में है, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और इसकी स्थापना 1903 में हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो यह लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन का। कि बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार में लोकसभा के लिए आपके 40 चुने जाते हैं। कितने चुने जाते हैं? 40, ठीक है। बिहार बंगाल से जो है किस वर्ष पृथक हुआ? बिहार जो है बंगाल से किस वर्ष अलग हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को हुआ था, ठीक है। 22 मार्च को इसीलिए बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में, और दिल्ली राजधानी बनी थी 1911 में, ठीक है। चलिए, है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से जुड़े 2 कथन दिए गए हैं। तो दोनों कथन को चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है। ये अनेक किस्सों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जो है जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। तो 1 नंबर आपका सही है, ठीक है। दूसरा कहता है कि चूंकि इनमें सभी जंतुओं के लिए भोजन और आश्रय प्रचुर मात्रा में जो है होता है, अतः इनमें जो है प्रतिस्पर्धा नहीं हो। दूसरा नंबर 1 सही है और 2 नंबर आपका गलत है, ठीक है। चलिए, पृथ्वी का कितना जो है क्षेत्र जल से ढका है? तो कितना ढका है? तो आपके 71% ढका है। कितना? 71% जल है। चलिए, सौरमंडल का कौन सा ग्रह स्थलीय ग्रह नहीं है, चट्टानी ग्रह नहीं है? तो आपका शनि नहीं है। कौन सा नहीं है? शनि, बाकी सभी है। चलिए, मानव शरीर के किस अंग में जो है वसा का पूर्ण पाचन होता है? तो ये आपका छोटी आंत में होता है। किस में होता है? छोटी आंत में होता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। जीभ के निम्नलिखित कार्य दिए गए हैं, ठीक है। दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चुनाव करना है। जीभ का इसमें मुख्य रूप से कार्य क्या है? यानी केवल सी कहता है स्वाद पता करना। जीभ का मुख्य कार्य क्या है? सिर्फ स्वाद का पता करना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि आज़ादी से पहले भारत के किस क्षेत्र को जो है ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता था? बहुत ही चर्चित प्रश्न है। काला पानी या ब्लैक वाटर के नाम से सिल्वर जेल को जाना जाता था, जो आपके कहाँ है? तो ये आपके हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है यह, ठीक है। उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक इसमें कौन सा है? तो आपका है श्रम है। कौन है? श्रम, ठीक है। पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन देने वाला विश्व का पहला देश है, कौन सा है इसमें से? तो आपका आइसलैंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आइसलैंड, ठीक है। भारत में पैसे का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? तो उपरोक्त सभी है। इसमें क्या है? सभी। इसमें कि अम्लीय वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है, क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है इसमें? सल्फ्यूरिक एसिड। इसीलिए यह क्या करता है? नष्ट कर देता है। युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को जो है प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य अलंकार है, यानी सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? तो यह परमवीर चक्र है। कौन सा है? परमवीर चक्र। और इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी, 26 जनवरी 1950 को। और सबसे पहले सोमनाथ शर्मा को जो है
परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश की जो है भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो आपके श्रीलंका का नहीं है। किसका नहीं है? श्रीलंका का। अपरात्रि के जो है आकाश में सितारों और कृत्रिम उपग्रहों के बीच में अंतर कैसे कर पाएंगे? तो कैसे आप कर पाएंगे अंतर? तो उनके टिमटिमाने के द्वारा आप इसको अंतर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए गैल्वेनोमीटर जिसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी किसको मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है आपके विद्युत धारा को मापने के लिए। ठीक है, चलिए किस शहर का जो है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आपके अहमदाबाद को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कपड़े का जो है बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। चलिए पाक खाड़ी किनके बीच में नहीं था? पाक जलडमरूद जो है वह किनके बीच में है? तो यह जो है आपके भारत और श्रीलंका के बीच है। किसके है? भारत और श्रीलंका के बीच है पाक। सूर्य से चंद्रमा के लिए गए उष्मा ऊर्जा का जो स्थानांतरण है किसके द्वारा होता है? तो यह जो होता है आपके किसके द्वारा होता है? तो आपके केवल विकिरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा? केवल विकिरण के द्वारा होता है। दूसरे बड़े जो सागर का नाम बताना है। विश्व के दूसरे जो है बड़े सागर का नाम आपको बताना है, तो ये अटलांटिक हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अटलांटिक। अटलांटिक महासागर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जो है आपका कि प्लेयर ऑफ द ईयर। प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो यह पुराना प्रश्न है। तो ये आपके राहुल द्रविड़ बने थे 2004 में। द वॉल के नाम से इन्हें जाना जाता था। क्रिकेट यानी क्रिकेट खिलाड़ी थे, जब क्रीज पर उतर जाते थे तो जल्दी आउट नहीं होते थे। स्टेनलेस स्टील एक है कि स्टेनलेस स्टील क्या है? तो आपका एक मिश्र धातु है। क्या है फ्रेंड्स? मिश्र धातु। ठीक है, माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को जो है मनाया जाता है। इसे किस राज्य के लोग मनाते हैं? यानी बिहू जो है वह किस राज्य के लोग मनाते हैं? तब असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम। ठीक है, कि पहला एंटीबायोटिक जो है किसने बनाया था? तो यह बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पहला एंटीबायोटिक किसने बनाया था? तो यह बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में बनाया था। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक था? तो यह जो था आपके किसका था? तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था। ठीक है, सबसे अधिक दिनों तक। चलिए नेक्स्ट है आपका कि किसने जो है बैक्टीरिया जनित बीमारी की खोज की? बैक्टीरिया जनित बीमारी की खोज जो की थी वह की थी आपके लुई पास्चर ने। किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। चलिए सुमित उत्तर प्रदेश में जो है इत्र का व्यापारी है। ठीक है, सुमित जो है इत्र खरीदने के लिए। चलिए नेक्स्ट है कि सुमित जो है उत्तर प्रदेश में इत्र का व्यापारी है। ठीक है, सुमित जो है इत्र खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश से किस जिले में जाएगा? तो ये आपके जाएगा कन्नौज में, जो आपके इत्र यानी सेंट के लिए बहुत ही प्रचलित है। कौन सा तत्व दूध के दांतों और लाइम स्टोन में पाया जाता है? तो आपके कौन सा पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चंद्रयान-2 किस जगह से छोड़ा गया? तो यह जो छोड़ा गया था वह किस जगह से? तो ये आपके श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। श्रीहरिकोटा से वह 2019 में छोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 370 35A हटाने के बाद कौन से भारत के बाद जो है भारत के किन दो क्षेत्रों को जो है केंद्र शासित राज्यों का दर्जा मिला? तो यह जो मिला था आपके जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को मिला था केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता। ठीक है, अमेजन धरती के फेफड़े जो है वर्तमान में अग्निग्रस्त है। इन वनों का मुख्य भाग किस देश में स्थित है? तो यह जो मुख्य भाग है आपके ब्राज़ील में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? ब्राज़ील में। कहता है कि पुराने ज़माने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बुजुर्ग है। ठीक है, ये सही है आपका। दूसरा है जब बच्चे यह समझ जाएंगे कि बुजुर्ग पुराने ज़माने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो वे जो है बुजुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित होंगे। तो यानी दोनों सही है, ए और बी, यानी श का आंसर ये हो जाएगा। दोनों सही है, कथन 1 और कथन 2 आपका सही है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से यानी किसकी कमी से जो है सूखा रोग यानी रिकेट्स रोग होता है? तो यह विटामिन डी के कमी से होता है। किससे कमी से? विटामिन डी के कमी से होता है। और धूप जो है विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। मस्तिष्क से संबंधित रोग का पहचान कीजिए। तो ये मेनिंजाइटिस है। क्या है? मेनिंजाइटिस जो मस्तिष्क गुहा को आपको प्रभावित करता है। माइग्रेन भी मस्तिष्क में है, लेकिन आपके मेजर देखा जाए तो इसमें मेनिंजाइटिस है। चलिए भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, उचित विकल्प को चुनना है। डॉट अपना भोजन जो है मूलों में संचयित करते हैं। यानी कौन करते हैं इसमें? तो करते हैं शकरकंद जो है अपना भोजन मूलों में संचयित करते हैं। चलिए शकरकंद हो जाएगा।
उचित विकल्प का जो है चयन करना है, उचित विकल्प आपको बताना है। तो इसमें कौन है आपका, तो कहता है कि संजना को ज्ञात हुआ कि जैसे जैसे बीज अंकुरित होता है और वहीं पौधा बनने लगता है तो पत्तों का आकार छोटा होने लगता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि बीज के पत्ते जो है पुनः बीजावरण में जो है शोषित होने लगते हैं। तो यानी 1 नंबर इसका सही है। चलिए नेक्स्ट है कि एकमात्र प्रजाति जिसमें जो है नर बच्चों को जन्म देते हैं, यानी एकमात्र प्रजाति जिनमें नर बच्चों को जन्म देते हैं, तो यह कौन सा है, तो आपका यह समुद्री घोड़ा है। कौन सा है, समुद्री घोड़ा। ठीक है, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग कर इस पहेली के रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। पहेली है, कहीं ओस है, बर्फ है कहीं, ठीक है, डॉट ही क्या, भाप नहीं, सब रूपों में डॉट है, कहती ऐसा नानी है, कहती ऐसा नानी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपके पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 पानी। वाहन की गति मापने के लिए उपयोग में लाने वाला साधन है। वाहन की गति मापा जाता है आपके किससे, तो आपके स्पीडोमीटर से। किससे, स्पीडोमीटर से। चलिए, उचित पर्याय जो है चुनना है। पानी को जो है, चलिए नेक्स्ट है कि पानी को जो है सार्वजनिक द्रावक कहते हैं। कारण, इसका कारण बताना है। तो इसका जो कारण है आपका कि वह अनेक वस्तुओं को घोल सकता है, इसीलिए इसे कहा जाता है। चलिए, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीपों के नाम बताने हैं आपके। तो 2 ज्वालामुखी द्वीप जो है वो कौन कौन से हैं, तो आपके बैरन और नारकोंडम है, बैरम और नारकोंडम है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि कुडुक झारखंड की भाषा है। कुडुक भाषा में जो है तुरांग शब्द का अर्थ क्या है, कुडुक आदिवासियों द्वारा बोला जाता है। तो इसमें जो है तुरांग शब्द का जो अर्थ है वह क्या है, तो आपका जंगल है। क्या है, जंगल। ठीक है, किस देश ने जो है विश्व का पहला इलेक्ट्रिक जहाज बनाया है, तो यह जो बनाया है आपका कौन सा देश, तो आपका चीन बनाया। कौन सा, चीन। ठीक है, भारत में जो 1 रुपये और कम मूल्य वर्ग के जो है करेंसी नोट और सिक्के कौन जारी करते हैं, तो ये 1 रुपये से कम का जो जारी करता है वित्त मंत्रालय, और उससे ऊपर जो होता है वह आरबीआई जारी करता है, उस पर सिग्नेचर भी होता है। चुंबकीय प्रवाह को मापने के लिए किसका जो है उपयोग किया जाता है, चुंबकीय प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है आपका फ्लक्स मीटर का। किसका, फ्लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम क्रमशः कहाँ स्थित है, तो नेपाल और तिब्बत में है। कहाँ है, नेपाल और तिब्बत, गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने जो है बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी, तो यह की थी 1897 में। कब, 1897 में। पानालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये आपके बांसुरी से है। पानालाल घोष का संबंध जो है आपके किससे है, तो यह बांसुरी से है। आजकल किसान अनाजों की बाली से जो है दानों को निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा अलग करते हैं, तो यह अलग थ्रेसर के द्वारा वे अलग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका कि बादलों और पृथ्वी के बीच बिजली के जो है निकलने की प्रक्रिया का कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, तो आपका अपरोहन है। क्या है, अपरोहन। ठीक है, चलिए, भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी कौन जो है तय करता है, तो ये जो तय करता है आपका कृषि लागत और मूल्य पर आयोग यानी CSP आपका